बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स मैजिक 82 में। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे डेंगू हो गया था। अब मैं पूरी तरह से फिट हूँ आपको पढ़ाने के लिए। देखते हैं, प्रश्नावली 3 ये चल रही थी, उसके 13 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। 14वां सवाल देखते हैं। 14वां सवाल में दो समीकरण दिए गए, 2x + 3y = 18 और 4x + 6y = 17। अगर ध्यान से देखो तो अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6, यानी कि इसी समीकरण के 2 गुने 2 गुने यहाँ रख दिए गए हैं पार्ट, ये संख्या अलग है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम कर दें 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को, सब जगह प्लस प्लस है तो एक जैसे चिन्ह है, तो क्या करोगे, घटाओगे। घटाने पर घटा दीजिए। 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3 का दूना 6 हो जाएगा और 18 का दूना कितना है, 36 हो जाएगा। ये दूसरा वाला वैसा ही लिखा है, 4x + 6y = 17, ऐसे ही लिख दीजिए। घटाने को लिखा है तो चिन्ह बदलेंगे, फिर 4x भी कट जाएगा और 6y भी कट जाएगा, तो यहाँ 0 बचा और उधर कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 17 36 होता है, तो 0 कभी 19 के बराबर हो सकता है? गलत बात आ गई। असत्य कथन, ये कैसा आ गया, असत्य कथन, ये असत्य कथन है। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। बस अगर ऐसा आ जाए तो क्या होगा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये बहुत सरल सवाल था, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 15वां सवाल कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, लिख रहा है x - y = 13 √ x + √y। तो अजीब सा लगता होगा आपको, लेकिन ये है क्या, ये इसका मतलब ये है कि √x - y = 13, ये समीकरण 1 हो गया, और √x + √y ये भी इसके ही बराबर लिखा हुआ है, तो इसका मान भी 13 ही के बराबर है, इसलिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये 2 समीकरण हैं। अब इनको आपको हल करना है, लेकिन कैसे हल करेंगे, तो इसमें थोड़ा ट्रिक लगेगी। कैसे, देखो समीकरण 1 पहले देखिए। समीकरण 1 कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हम कहें x, तो आप कहेंगे √x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, x सहित हो गया। y है तो हम कहते हैं √y का होल स्क्वायर लिखते हैं, क्या फर्क पड़ा इसको, 13 के बराबर है, 13 लिख दिया हमने इसको। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है, a² - b², क्या होता है, एक बार होता है ब्रैकेट में a + b, एक बार होता है a - b। यही फार्मूला यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा √x + √y और एक बार हो जाएगा √x - √y, यही तो हो जाएगा, बराबर 13। अब देखो समीकरण 2 से अगर लें, समीकरण 2 से √x + √y = 13 रख दें। 13 रखने पर, तो यहाँ पे 13 रख दीजिए, 13, फिर √x - √y = 13 हो गया। अब √x - √y अगर हम ज्ञात करेंगे तो 13 उधर जाएगा, और गुणा वाली संख्या कहाँ जाती, भाग में, तो 13 एकम 13 हो गया। तो एक ये वैल्यू आ गई, इसको हम समीकरण 3 डाल देते हैं। समीकरण 2 और 3 को हल कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, जोड़ रहे हैं दोनों को। क्यों? क्योंकि यहाँ वाई वाई के गुणांक तो बराबर ही हैं और विपरीत चिन्ह के भी हैं। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 13 और रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 1। जब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 रूट एक्स इक्वल टू 14 और रूट एक्स इक्वल टू 14/2 यानी कि 14/2 हो गया 7। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्गमूल 7, यानी कि x का मान निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। x की वैल्यू हमको पता चल गई, चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे समीकरण 3 में रखो। समीकरण 3 से रूट x की जगह पे 7 लिख दिया हमने, रूट एक्स की जगह 7 माइनस रूट वाई इक्वल टू 1। रूट वाई यहाँ कर दें, 1 इधर कर लें, बराबर रूट वाई, यानी कि 6 इक्वल टू रूट वाई हो गया। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया? 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36। तो x इक्वल टू 49, वाई इक्वल टू हो गया 36, यानी कि 49 और 36 हमारे मान हो गए। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। अगले वीडियो में आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि।